बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास बेटा ये एक्सरसाइज है 9.7। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हमने मालूम करना है। लेंथ दी हुई है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है 6 इंटू लेंथ का स्क्वायर। अब हमारे पास लेंथ दी हुई है 6 इंटू 8 है। 8 का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर 64 आएगा। 64 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आंसर जो है वो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 384 स्क्वायर सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेंथ 15 मीटर है, विड्थ 9 मीटर है, हाइट 4 मीटर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अच्छा, इसमें बेटा हमारे पास क्यूब और क्यूबॉइड के फार्मूले में फ़र्क है। क्यूब के अंदर एक लेंथ दी होती है, हम उसका 6 इंटू एल स्क्वायर कर देते हैं, जबकि क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू लेंथ विड्थ प्लस विड्थ हाइट प्लस लेंथ हाइट। हम लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर विड्थ को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं और लेंथ को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह हमारे पास ऊपर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, हमने 15 मल्टीप्लाई 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई 4 प्लस 15 मल्टीप्लाई 4, ये हमारे पास 2 इंटू 135 प्लस 36 प्लस 60 ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 462 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। अगर हमारे पास लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब दी हुई है, हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग मालूम करनी है। रेट हमारे पास 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर है। हम सबसे पहले बेटा कहीं पर भी अगर वो ये कहता है कि आपने पेंट करना है, आपने सीमेंट करना है, आपने टाइल लगानी है, आपने मार्बल लगाना है, हम सबसे पहले वो जो जगह बताता है जितना हम एरिया लेते हैं, क्योंकि रेट हमेशा वो पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर सेंटीमीटर में देता है। जब तक हम एरिया नहीं लेंगे हम उसका रेट, उसकी कॉस्ट मालूम नहीं कर सकते। हमने इसमें सबसे पहले एरिया लिया 6 इंटू एल स्क्वायर, इसके अंदर एरिया आ गया 24 स्क्वायर मीटर। कास्ट ऑफ पेंटिंग जो है 1 स्क्वायर मीटर 20 रुपीज़ है। 24 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 480। कास्ट ऑफ पेंटिंग जो है, पेंट करने का खर्च जो है 480 रुपीज़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेंथ 6 मीटर दी हुई है। टोटल सरफेस एरिया हमने मालूम करना है। एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू एल स्क्वायर। एल की लेंथ जो है 6 है, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 36 करेंगे 216, यानी 216 स्क्वायर मीटर आ जाएगा। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अगर हमारे पास कहीं पर भी लेंथ दी हुई है, क्यूब है, तो एक सिर्फ लेंथ दी हुई होगी, हम उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। फार्मूला हमारे पास लेंथ जिस तरह इस क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मालूम करना है। हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम का यूनिट जो है वो क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेंथ 15 सेंटीमीटर है, विड्थ 9 सेंटीमीटर है, हाइट 3 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो लेंथ विड्थ हाइट दी हुई है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। वॉल्यूम हमारे पास 405 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ डायग्राम्स। अगर कोई इस तरह की डायग्राम दी हुई हो
इसमें देखिए हमारे पास लेंथ, विड्थ और हाइट दी हुई है। वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 390 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें लेंथ 12 सेंटीमीटर है, विड्थ 9 सेंटीमीटर है, हाइट 5 सेंट, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। सारी वैल्यूज बेटा इसके अंदर पुट करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास 440 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइज ऑफ टैंक। अगर कहीं पर इस तरीके से वैल्यूज दी हुई हों कि जिस तरह क्वेश्चन नंबर 6 में है कि द साइज ऑफ वाटर टैंक इज 18 डेसीमीटर बाई 6.5 डेसीमीटर बाई 4 डेसीमीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन लीटर्स। हिंट दिया हुआ है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। हमने क्या करना है, हमारे पास ये जो वैल्यूज उसने दी हैं तो हमने इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास वॉल्यूम या साइज ऑफ टैंक आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करेंगे 208 क्यूबिक डेसीमीटर आ जाएगा। हमें उसने कहा है कि 1 क्यूबिक डेसीमीटर जो है वो 1 लीटर के इक्वल है। हम क्या करेंगे, हम क्यूबिक डेसीमीटर की जगह हम लीटर पुट कर देंगे। यानी अगर इसका वॉल्यूम 208 क्यूबिक डेसीमीटर आता है तो कैपेसिटी ऑफ टैंक जो है वो 208 लीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स है 240 क्यूबिक सेंटीमीटर, इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 60 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड इट्स हाइट। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारे पास 240 क्यूबिक सेंटीमीटर है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है, विड्थ 6 सेंटीमीटर है। तो हमने हाइट मालूम करनी है। वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, विड्थ दी हुई है, हाइट मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की जगह पुट वैल्यूज की पुट कर देंगे, लेंथ और विड्थ की वैल्यू पुट कर देंगे, हाइट आ जाएगी। तो 6 मल्टीप्लाई 10 60, तो हाइट जो है 240 को 60 पे डिवाइड करेंगे 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। जिस तरह बेटा ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि वॉल्यूम हमारे पास कहीं पर भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमारे पास देखिए फार्मूला दिया हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट। इसमें टोटल 4 वैल्यूज हैं, वॉल्यूम है, लेंथ है, विड्थ और हाइट है। कोई 3 दी हुई हूँ, हम 4th वैल्यू मालूम कर सकते हैं। हमें वॉल्यूम निकालना है तो लेंथ विड्थ हाइट दी हुई होगी। अगर हमें वॉल्यूम विड्थ और हाइट दी हुई हो हम लेंथ निकाल लेंगे। अगर हमें लेंथ और विड्थ और वॉल्यूम दिया हो हम हाइट निकाल लेंगे। अगर हमें वॉल्यूम, लेंथ और हाइट दी हुई हो तो हम इसका विड्थ मालूम कर सकते हैं। इसी फार्मूले से हम जो है वो बकिया 3 वैल्यूज़, अगर हमें कोई 3 वैल्यूज दी हुई हैं तो हम 4th वैल्यू जो है वो मालूम कर सकते हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स 18,000 क्यूबिक डेसीमीटर है, हाइट 9 डेसीमीटर है, एरिया बेस मालूम करना है। तो इसमें बेटा हमारे पास जो है वॉल्यूम का फार्मूला एरिया बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, क्योंकि जो लेंथ और विड्थ होती है, देखिए वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास है लेंथ विड्थ और हाइट, लेकिन एरिया बेस क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो अगर कहीं पर लेंथ विड्थ नहीं दी हुई, एरिया बेस मालूम करना है या एरिया बेस दिया हुआ है, हम ये फार्मूला लगा के इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। वॉल्यूम की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 18,000, एरिया बेस मल्टीप्लाई 9। अब नेक्स्ट एरिया बेस क्या आ जाएगा, 18,000 को 9 पे डिवाइड करेंगे
तो एरिया ऑफ बेस हमारे पास 2000 क्यूबिक डेसीमीटर आ जाएगा।